बाबा आप भी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आप ऐसे किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? मैं अब और यहां नहीं रुक सकता। क्या जा रहे हो? इस तरह क्यों अचानक? तुमने तो कहा था अभी कुछ देर रुकोगे अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में। जी कहा था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं उसका कोई और इंतजाम कर लूं। नाराज हूं मुझसे? नहीं, नाराज नहीं, अफसरदा। क्यों अफसरदा क्यों? आपकी असल तस्वीर देखकर। किस लहजे में बात कर रहे हो? क्यों बुरा लगा? आपके बाकी दो निहायत अजीज बच्चे तो आपसे इसी लहजे में बात करते हैं, और एक तो इतना अजीज है कि आप उसकी खातिर दूसरों की जिंदगियां भी दांव पे लगा सकते हैं। आदिल, बाबा मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतने बेहिस और खुदगर्ज भी हो सकते हैं कि अपने बेटे की जिंदगी संवारने की खातिर एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी, और सब कुछ जानते पूछते आप उसको जहन्नुम में ले आए जहां ना वो जी सकती है और ना मर सकती है। सारी हकीकत मैं तुम्हें बता चुका हूं, मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए भी नहीं, क्योंकि सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, इससे पहले कि बाप और बेटे के बीच का भरम टूट जाए। मेरी रात की फ्लाइट है और मुझे पैकिंग भी करनी है। जाते हुए शायद मिलने का मौका ना मिले, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़। आदिल भाई। जी भाभी। इतना सारा सामान उठाए कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। मगर क्यों अचानक, बिना किसी को बताए किसी से मिले? आप अभी इस घर में नहीं हैं, इस घर से, इस घर के लोगों से अनजान हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस घर को, इस घर के लोगों को, इस घर के तौर तरीकों को समझ जाएंगे। इस घर के लोगों को मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ और सब बहुत अच्छे हैं। आप ऐसा समझती हैं, मगर ऐसा है नहीं। आदिल भाई, मेरा मानना है कि बुरा कुछ नहीं होता, बस आपके देखने का नज़रिया चीज़ों को, लोगों को, हालात को अच्छा या बुरा बनाता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप भी अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करें। आप बातें बहुत अच्छी कर लेती। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। आइए ना, जाते जाते मेरे हाथ का बना खाना खा लीजिए, वहाँ परदेश में आपको ये खाना कहाँ नसीब हो। जी भाभी, क्यों नहीं। वैसे भी मैं इस खाने को परदेश में बहुत तरसूं। आइए। थैंक यू। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। रामेश, एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप ये लैपटॉप बंद करेंगे तो कुछ कहूँगी ना? तुम बात करो, मैं सुन रहा हूँ। लो, कर दिया लैपटॉप बंद। अब बताओ क्या बात है? रामेश, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब दोबारा शुरू कर दूं। अब देखे ना, वैसे भी तो मैं घर में सारा दिन अकेली रहती हूँ। फारिग रह रह के मेरा दिल तंग पड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि तुम घर से बाहर वक्त गुजारना शुरू कर दो। क्या बाकी औरतें घरों में नहीं रहती? क्या वो बोर नहीं होती?
मैं उन औरतों में से नहीं हूँ रामेश। और वैसे भी उनके घर में फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनका वक्त गुजर जाता है। मैं क्या करूँ? और बात सिर्फ वक्त गुजारने की नहीं है रामेश, मेरी जॉब से भी तो अच्छी खासी आमदनी होगी। हम अपना अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं। क्या कमी आ रही है तुम्हारे लाइफस्टाइल में अभी? रहने को घर है, गाड़ी है, और क्या चाहिए तुम्हें? देखो, मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि हम लोग अच्छी जिंदगी गुजार सके। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें एक बहुत ही आला मेयार जिंदगी देने का वादा किया था, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि हालात मुझे यूं सड़क पर लाकर फेंक देंगे। लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरी करने की कोशिश की है। कोशिश की है, पूरी तो नहीं की। कौन सा घर? ये घर जो कि इमरान ने दिया है। और कौन सी गाड़ी? वो छोटी सी गाड़ी, वो भी जो इमरान ने दी है। आपने क्या किया है? मुफ्त में नहीं दिया ये सब कुछ उसने। दिन रात मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ इसके बदले में मैं। इसीलिए तो कह रही हूँ रामेश, समझने की कोशिश करें। ये सब काफी नहीं है। मेरे जॉब करने से आप ही को फायदा होगा। आपको दिन रात इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी हम कुछ वक्त साथ गुजार लेंगे। आप खुद बताएं, आपने जब से ये जॉब स्टार्ट किया, हमने कितना वक्त साथ गुजारा है? कितनी बार हम बाहर खाने पे गए हैं? नाइला, मैं एक बार कह चुका हूं तो बस कह चुका हूं। तुम जॉब नहीं करोगी एंड दैट्स फाइनल। हेलो। शुक्र है आपने फ़ोन तो उठाया और आपकी हसीन आवाज़ सुनने को मिली। वो दरअसल मैं किचन में थी, खाना बना रही थी। खाना? वैसे मानना पड़ेगा रामेश है खुशनसीब, जिसे कम से कम रोज़ आपके खूबसूरत हाथों का खाना खाने को तो मिलता है। और एक काम है, आज तक इस मेहरबानी को तरस रहे हैं। इसमें मेहरबानी कैसी? आप जब चाहें तशरीफ़ ला सकते हैं। तो ठीक है, मैं आज ही आ जाता हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। क्या बात है, काफी परेशान दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं यार, बस नाइला को लेकर थोड़ा परेशान हूं। भाभी की वजह से? क्या हुआ? एक नई रट लगा दी है उसने जॉब करने की। कहती है मुझे सपोर्ट करना चाहती है ताकि हमारा लाइफस्टाइल और बेहतर हो सके। तो इसमें बुराई क्या है? बेहतर लाइफस्टाइल की ख्वाहिश करना तो हर एक का हक है। और इसी वजह से तो उन्होंने तुमसे शादी की थी। मेरा मतलब है कि जब उन्होंने तुमसे शादी की थी तो तुम्हारे हालात कुछ और थे। तुम एक बड़े बिजनेसमैन थे, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था तुम्हारे पास। और आज क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मतलब है कि नाइला ने मेरे से मेरी दौलत की वजह से शादी की? मेरा मतलब ये नहीं है, मगर तुम इस हकीकत से मुंह भी नहीं फेर सकते। समझने की कोशिश करो। अगर वो ऐसा चाह रही हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? और फिर इसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही है। कैसी बातें कर रहे हो इमरान? वो मेरी बीवी है, हमारी जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि उसकी। मैं उसे हरगिज जॉब करने की इजाजत नहीं दे सकता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें भाभी के जॉब करने पर एतराज है या फिर घर से बाहर जाने पर? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ जॉब करे तो? मेरा मतलब है उनको जॉब ही करनी है ना, तो कहीं और क्यों? हमारे ऑफिस में हमारे साथ जॉब कर सकती हैं। फिर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना? बस तो फिर तय, नाइला भाभी हमारे साथ इसी ऑफिस में काम करेंगे। मैं अभी उनका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवाई। अरे यार ठहरो, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैं ये सब कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तो फिर
अच्छा ठीक है, तुम देख लो। साइमा को अंदर भेजिए। कामरान, कामरान फोन उठाओ, कहाँ रह गए हो तुम? रामेश, चाय। वैसे इस बात में हर्ष नहीं है। किस बात में? मेरे जॉब करने में। रामेश, शादी से पहले भी तो मैं जॉब ही करती थी ना। नैला, कि तुमने क्या जॉब की रट लगा रखी है? जब एक बार मैंने मना कर दिया तो तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। एंड आई होप कि अब तुम मेरे से जॉब की बात हरगिज नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी जिक्र? आप मुझे इस घर में कैद करके रखना चाहते हैं? रामेश, आप एक पढ़े लिखे इंसान होकर इस तरह की सोच रखते हैं, मेरी समझ से बाहर है। और वैसे भी मैं हमारे लिए जॉब करना चाहती हूँ, इस घर के लिए जॉब करना चाहती हूँ। और आपकी माँ, उन्होंने तो हमें शादी की पहली रात ही घर से बाहर निकाल दिया था। उन्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि रात के इस अंधेरे में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। रामेश, हमारी जिंदगी का सवाल है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, अपना घर बनाना है। Just shut up, नाइला। Just shut up। मेरी माँ को बीच में मत लाओ तुम। क्यों ना लाऊं? उन्हीं की वजह से तो आज हम दर बदर पड़े हैं। उन्हें अपनी औलाद तक की खुशियों का एहसास नहीं है। बहुत ही खुदगर्ज है तुम्हारी माँ। नाइला, आई एम फाइन। तुम सुनाओ। मैं भी बहुत मिस कर रहा था। नहीं, अभी कॉल पे बात नहीं हो सकती। कितनी खुशी है कामरान आपके चेहरे पर, किसी गैर लड़की से बात करते हुए। काश ये खुशी, ये मुस्कुराहट कभी मेरे लिए भी आपके चेहरे पर आए। कभी मुझसे भी प्यार के दो बोल ही सही आप बोलें तो। मैसेज पर तो बात हो रही है ना।
ये तुम हर वक्त मेरे सर पे क्यों सवार रहती हो? मेरी जासूसी के लिए आगे पीछे घूमती हो? ऐसा आपको लगता है कामरान, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपके आगे पीछे आपकी जासूसी के लिए नहीं, आपकी चाहत में, आपकी मोहब्बत में आपके करीब रहने की कोशिश करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत। लेकिन मुझे चाहिए आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत। बीवी हूं आपकी, आपके करीब रहना चाहती हूँ, आपका ख्याल रखना चाहती हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको हर चीज वक्त पे मुयस्सर हो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, और तुमसे पहले भी मुझे हर चीज वक्त पर मुयस्सर होती थी। सकीना मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी। नौकरानी और बीवी में बहुत फर्क होता है कामरान। होता होगा फर्क, लेकिन मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं है तुम में और सकीना में। सकीना की हैसियत एक मुलाजमा की है, और तुम्हारी हैसियत मेरे नजदीक उससे भी कमतर है। हैसियत भले ही कमतर, लेकिन मेरा वजूद आपकी जिंदगी में एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ रहना है रहो, नहीं रहना इट्स अप टू यू। मैं ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा। सामने आके भी हाल पूछा नहीं। गमज़दा रूह से जिस्म थक जाएगा, दिल का है जख्म और थोड़ा पक जाएगा। बहुत ही खुदगर्ज है तुम्हारी माँ। नाइला, ये तुमने अच्छा नहीं किया रामेश। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। बहन भाई, माँ बाप, रिश्ते नाते, सब कुछ, और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन तुम्हारे हाथ उठाने से मैं चुप नहीं बैठूंगी। चाहे तुम मानो या ना मानो, ये मेरा फैसला है। आप यहाँ? क्यों? क्या रामेश ने मेरे यहाँ आने पे पाबंदी लगाई हुई है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइए ना। आइए ना। सोचा आप तो अपने खूबसूरत हाथों से खाना खिलाने का शर्फ बख्शेंगे, तो ये शर्फ मुबारक मैं खुद हासिल करूंगा। सॉरी, वो परेशानी और हालात की वजह से जहन से निकल गया। वैसे आपको ये गिला अपने दोस्त से करना चाहिए। तो क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? मैं तो आपको अपना दोस्त ही समझता हूं, वो भी बहुत करीबी, जिसके दुख को आप अपना दुख समझे, जिसकी आपको फिक्र हो, भले वो आपको अपना दोस्त समझे या ना समझे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप रामेश के दोस्त हैं
तो मेरे भी दोस्त ही हुए ना। ऐसी ही बात है, वरना आप गैरों की तरह मुझसे अपनी परेशानी छुपाती नहीं, बल्कि शेयर करती। अब अगर आप मुझे सच में अपना दोस्त मानती हैं तो फिर बताइए, ऐसी क्या परेशानी है या ऐसे क्या हालात हैं जिसकी वजह से आप मुझे डिनर पे इनवाइट करना भूल गए? बैठिए। इमरान, मैं जिंदगी को मजबूरी समझकर गुजारना नहीं चाहती, बल्कि इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं जिंदगी गुजारना नहीं, बसर करना चाहती हूँ। जबकि रामिश एक पढ़ा लिखा होकर, एक अमीरज़ादा होकर जिंदगी को गुजारने पर इक्तिफा रखता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो मैं रामिश से कभी शादी ना करती। अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को कभी नाराज ना करती, बल्कि उनकी मर्जी के आगे सर झुका देती और अपने उस कजन से शादी कर लेती जो एक सरकारी दफ्तर में मामूली सी क्लर्क की नौकरी करता है और हर महीने की 5 तारीख को 22,675 रुपए लाकर अपनी माँ की हथेली पर रख देता है और खुश हो जाता है। तो किसने कहा आप ये सब कुछ बर्दाश्त करें? मैं तो खुद चाहता हूं कि आप भरपूर जिंदगी जिएं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर दें। नंबर है तो सही मेरा आपके पास, मगर आपने कभी भूल कर भी एक कॉल नहीं की। लेकिन कब तक, आखिर कब तक आप हमारी मुश्किलें हल करते रहेंगे? अगर सच पूछें तो मुझे आपसे पैसे लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपना आप छोटा लगने लगता है मुझे। ऐसा इसलिए है कि आप ऐसा सोचती, वरना इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज है इमरान, बहुत हर्ज है। मैं यूं किसी से बिला वजह पैसे नहीं ले सकती। अच्छा, तो मैं आपके लिए किसी यानी गैर? ऐसी बात नहीं है इमरान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ठीक, फिर आप ही बताइए कि क्या हल है इसका। क्योंकि मैं आपको इस तरह कुड़ कुड़ कर जीते हुए नहीं देख सकता। मुझसे पैसे लेना आपको मंजूर नहीं है, तो फिर बताइए क्या चाहती हैं? मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन रामिश को ये बात मंजूर ही नहीं। प्लीज आप रामिश को समझाएं ना। वो बिला वजह मेरे जॉब करने को अपनी अन्ना का मसला बना रहे हैं। मगर इस इशू पर तो मेरी बात हुई है रामिश से, और मैंने आपके जॉब करने को सपोर्ट भी किया था। ना सिर्फ सपोर्ट किया था, बल्कि मैंने तो आपके लिए जॉब भी उसे ऑफर कर दी थी। क्या? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैंने तो रामेश को आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया था, और जहां तक मुझे याद पड़ता है फर्स्ट से आपकी ज्वाइनिंग भी थी। अब मैं तो ये समझ रहा था कि आपका ये प्रॉब्लम अब तक सॉल्व हो गया।
लेकिन रामेश ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। अब ये तो रामेश ही बता सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आपको क्यों नहीं बताया? ऐसा मत कहो। तुम जानती हो मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। झूठ, सब झूठ। अगर ऐसी बात होती ना तो तुम कभी मुझे नाराज होने ही नहीं देते। तुम्हारी कसम सच कह रहा हूँ। नहीं तो एक और झूठ हो गया। तुम्हारी कसम सच कह रहा हूँ। मेरा यकीन करो रशीदा, जब से तुमसे मिला हूं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। ना किसी से मिलता हूँ ना किसी से बात करता हूँ। मैं कैसे मान लूं? तुम अमीर हो, हैंडसम हो, तुम पे तो भाई हजारों लड़कियां फिदा होती होंगी। हाँ ये बात तो ठीक है, तुम्हारी होती होंगी, लेकिन मैं सिर्फ तुम पे फिदा हूँ। अच्छा चलो एक काम करो, तुम खुद ही बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा सुनो, लेट मी कॉल यू बैक। मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं? बिल्कुल नॉक करते हैं, लेकिन किसी गैर के कमरे में जाने से पहले। अपने ही कमरे में आने के लिए नॉक की जरूरत नहीं होती। इस कमरे में हम दोनों रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर ही हैं। ऐसा आप सोचते हैं कामरान, मैं नहीं। मेरे लिए आप मेरे शौहर हैं और ये कमरा हम दोनों का है। और फिर किसी की जिंदगी में आने से पहले कोई दस्तक नहीं देता, तो मैं अपने ही कमरे में आने से पहले दस्तक क्यों दूं? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? वही जो आप समझ कर भी समझना नहीं चाहते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कामरान कि आप फोन पर किससे बातें करते हैं, किससे मिलने जाते हैं, रात रात भर आप किसके साथ रहते हैं। क्या वो औरत हमारी जिंदगी में दस्तक देकर आई थी? समझती क्या खुद को? फिलोसफर हो, राइटर हो? हाँ, तुम्हारी 2 टके के डाइजेस्ट के डायलॉग्स मुझ पर असर करेंगे? इन्हें किसी रिसाले में बेच दो, फायदा हो जाएगा। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी से जुड़ी है कामरान। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? यकीनन, क्योंकि जहां मछली की उम्मीद ना हो, शिजा वहां दोबारा कांटा नहीं डालती। और मुझे तो पहली ही मुलाकात में यकीन हो गया था कि कामरान वो मछली है जिसे दाना डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और वो अपनी बेवकूफी से उछलती हुई आपकी गोद में आके पड़ती है। तो बस फिर ठीक है,
अगर ऐसा है तो जितना जल्दी हो सके कामरान से माल निकलवाओ और उसे चलता करो, क्योंकि तुम्हारा उससे रोज रोज मिलना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अरे, काम डाउन। इतनी भी जल्दी क्या है? गरम गरम खाने की कोशिश में मुंह जला बैठोगे तो आराम से ठंडा करके खाओ। ठंडा करके खाओगे तो सुकून और आराम से देर तक खाओगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे कुछ माल पानी तो निकलवाओ। तुम तो जानती हो ऐसे मीठी मीठी बातों से पेट नहीं भरता। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें सब्र का मशवरा दे रही हूँ। थोड़ा सा इंतजार कर लोगे तो तुम्हारे भी माल पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। तुम्हें अपनी औकात का पता तो चल गया होगा ना? जी, मैं समझी नहीं। किस बात पर कामरान से बहस कर रही थी? एक लड़की को लेकर? शायद तुम भूल रही हो, कामरान एक हाई स्टेटस फैमिली का लड़का है। खूबसूरत है, हैंडसम है। अगर उसकी जिंदगी में एक नहीं 10 लड़कियां भी हों तो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है आंटी, उनको भी जो ना जाने किस मजबूरी में आपके बेटे की जिंदगी में शामिल हुए, और आपके बेटे को भी, जो गुनाह और सवाब की हद से बाहर निकल चुका है। लेकिन मैं उन्हें इतना आगे नहीं जाने दूंगी कि वापसी उनके लिए मुश्किल हो जाए। अब तुम मुझे गुनाह सवाब के बारे में बताओगे, जज़ा सजा का सबक भी पढ़ाओगी? हिदायत लेने या देने की कोई उम्र नहीं होती आंटी। बकवास बंद करो अपनी। सुनहरा, क्या जाहिलाना हरकत है ये? शर्म नहीं आई तुम्हें बहू पे हाथ उठाते हुए? आयला, जाओ बेटा। तुमसे इस हरकत की तवक्को तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं थी मुझे। ये क्या हरकत थी सुनहरा? मैं जानता हूं तुम आयला को पसंद नहीं करती, लेकिन नापसंदीदगी और नफरत का मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें करो। जरा सोचो, अगर कोई मुलाजिम देख लेता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? और जो उसने किया था वो ठीक था? यही तो जानना चाहता हूँ, उसने ऐसा क्या किया जो तुम्हें ये हरकत करना पड़ी? उसने मेरी इंसल्ट की है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने जो कहा वो मैंने सुना, और तुमने जो हरकत की वो मैंने देखी। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि तुम उस पर हाथ उठाने पे मजबूर हो जाती। आपको क्यों महसूस होगी? आप तो उसे ब्याह कर लाए हैं, आप तो उसकी तरफदारी करेंगे। बात तरफदारी की नहीं है सुनहरा, बात हक की है। कहते हैं ना कि अक्ल और दानाई की बात कोई भी कहे उसे सुनना चाहिए, मानना चाहिए, चाहे वो उम्र में रुतबे में आपसे छोटा ही क्यों ना हो। आप भी मुझे पाठ पढ़ाएंगे? आपको तो मौका चाहिए मुझ पर इल्जाम लगाने का। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप उसे इस घर में लाए ही सिर्फ इस वजह से हैं कि उसके साथ मिलकर आप मुझे और मेरे बच्चों को नीचा दिखा सकें।
अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक चला सके। बरसों की ख्वाहिश जो आपकी कभी पूरी ना हो सकी, वो ख्वाहिश आप अपनी इस मिडिल क्लास बहू के साथ मिलकर पूरी करना चाहते हैं? ठीक, 100% ठीक। जिंदगी में पहली बार आपने सही अंदाजा लगाया है कि मैं क्या चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को राहे रास्त पे चलाना चाहता हूं ताकि उनकी बाकी की जिंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजरे। बाप हूं उनका, फिक्र है मुझे उनकी। तो क्या मेरी औलाद नहीं है? मुझे उनकी फिक्र नहीं है? अगर होती तो आप उनका ख्याल करती। देखो सुमेरा, अब भी वक्त है, अपने आप को बदल लो, बच्चों के बारे में सोचो। आप इस घर की बड़ी हो, अपने आप में बड़ापन और पुरदुबारी पैदा करो ताकि अपने बच्चों को मजीद भटकने से बचा सको। प्लीज। आपका अगर लेक्चर पूरा हो गया तो मैं जाऊं?